बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुख्तार बिन अबी उबैद सकफी उन चंद हुक्मरानों में शामिल है जिन्होंने बनु उमैया के खिलाफ तलवार उठाई, और ये अब्दुल मलिक बिन मरवान का जमाना था कि जब मुख्तार सकफी को कूफा पर तसल्लुत हासिल हुआ। ये ताबईन में से था और इसके वालिद हजरत अबू उबैद सकफी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मशहूर सहाबी थे। मुख्तार ने 66 हिजरी को हुकूमत वक्त के खिलाफ तलवार उठाई और ये कसम खाई, अगर मैं किसी भी ऐसे शख्स को कत्ल ना करूं जो करबला के वाक़े में मुलव्विस था तो मुझ पर खुदा की लानत हो। नाजरीने गिरामी, यही वो कसम थी कि जिसने मुख्तार सकफी को मकबूलियत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। जब नवासा रसूल सैयदना हुसैन ने हजरत मुस्लिम बिन अकील को कूफा में अपना सफीर मुकर्रर किया तो मुख्तार सकफी ने हजरत मुस्लिम बिन अकील की मेहमान नवाजी की। इसी दौरान यजीद ने सहाबी रसूल को हटाकर एक सख्त दिल इंसान उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को कूफा का गवर्नर मुकर्रर कर दिया, जिसने आते ही हजरत मुस्लिम बिन अकील के खिलाफ महाज खड़ा किया और मुख्तार सकफी समेत बहुत से लोगों को हजरत मुस्लिम बिन अकील का साथ देने की वजह से जेल में बंद कर दिया और फिर धोखे से हजरत मुस्लिम को शहीद कर दिया। मुख्तार सकफी जेल में इसी आस पर था कि नवासा रसूल हजरत सैयदना इमाम हुसैन के आते ही कूफा के हालात ठीक हो जाएंगे, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा ना हुआ और बिल आखिर वो वाकया पेश आया कि जिसे तारीख लिखते हुए भी खून के आंसू रोती है। सैयदना हुसैन को शहीद कर दिया गया। इस वाक़े के तकरीबन 6 साल बाद मुख्तार सकफी को कूफा पर हुकूमत बनाई और कसम खाई कि वाक़या करबला में मुलव्विस तमाम किरदारों को जहन्नम वासिल करूंगा। मुख्तार ने कुछ लोगों की मदद से 6000 लोगों के नामों की फहरिस्त तैयार की कि जो वाक़या करबला में यजीदी फौजी थे, और तहैया कर लिया कि इनमें से किसी एक को भी जिंदा ना छोड़ेगा, उन्हें इबरत का निशान बना देगा। आइए उसी फहरिस्त में से कुछ बड़े लईनों की मौत का जिक्र करते हैं जो कि मुख्तार के हाथों इबरत का निशान बने। सबसे पहले उमर बिन साद की बात करते हैं। उमर इब्ने साद करबला में हजरत सैयदना इमाम हुसैन और असहाब को बेदर्दी से शहीद करने वाले लश्कर का सिपा सालार था। मुख्तार ने उमर बिन साद को कत्ल करने का अज़म किया और कहा, मैं बहुत जल्द इन सिफात के हामिल शख्स को कत्ल करूंगा कि जिसका कत्ल जमीन और आसमान और उसके तमाम रहने वालों के लिए खुशनुदी का बाइस होगा। हुसैन नामी एक शख्स उस मजलिस में बैठा हुआ था। वो मुख्तार की बात समझ गया और अपने बेटे उरियान को उमर इब्ने साद के पास भेजा और उसे खबरदार कर दिया। दूसरे दिन उमर इब्ने साद अपने बेटे हफज जो कि जंगे करबला में भी उसके साथ था मुख्तार के पास भेजा ताकि उसके साथ गुफ्तगू करे। हफज जब मुख्तार के पास पहुंचा तो मुख्तार ने अपने एक फौजी अफसर को जिसका नाम केसान था उसे खुफिया तौर पर अपने पास बुलाया और सारे हुक्म दिए कि अभी तुम उमर बिन साद के पास जाओ और उसका सर तन से जुदा करके मेरे पास ले आओ। इब्ने कतैबा कहता है कि केसान मुख्तार के हुक्म से उमर इब्ने साद के घर में दाखिल हुआ और देखा कि वो बिस्तर में बैठा हुआ है। जब उसने केसान का हशरनाक और गजबनाक चेहरा देखा तो अपनी मौत का यकीन कर लिया और चाहा कि अपनी जगह से उठकर भागे, लेकिन लिहाफ में उसका पांव फंस गया और वह बिस्तर के ऊपर ही गिर गया। तो किसान ने बगैर कोई मोहलत दिए उसे वहीं पर कत्ल किया, उसका सर तन से जुदा किया और यूं उसकी जिंदगी का आखिरी वक्त जिल्लत अमेज और नंगीन बाब खत्म हुआ। किसान जब उमर साद का मनहूस सर लेकर मुख्तार के पास आया तो मुख्तार ने उमर इब्ने साद के बेटे हफस को खिताब करके कहा, इस कटे सर के मालिक को जानते हो? उसने कहा हाँ, और इसके बाद जिंदगी में कोई भलाई नहीं। मुख्तार ने कहा हाँ, तेरे लिए वाकई जिंदगी फायदेमंद नहीं रही, और हुक्म दिया कि हफस का सर भी तन से जुदा करके इसके बाप के सर के साथ रख दिया जाए। इसके बाद मुख्तार ने कहा, उमर इब्ने साद का सर हुसैन के बदले और हफस का सर अली अकबर के बदले। लेकिन फौरन ही अपने जुमले की तरदीद करते हुए कहने लगा, हरगिज नहीं, खुदा की कसम कभी ये बराबर नहीं
نہیں ہو سکتے، بلکہ اگر میں قبیلہ قریش کے 3/4 حصے کو قتل کر دوں تب بھی حسین ابن علی کی انگلی کی ایک گرہ کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ پھر مختار نے دونوں کے سر سیدنا علی شیر خدا کے بیٹے حضرت محمد بن حنفیہ کے پاس بھیج دیے۔ دوسرا بدبخت خولی بن یزید تھا جو کہ مختار کے ہاتھوں کتے کی موت مرا۔ یہ خولی وہی شخص تھا جس نے نیزے پر حضرت سیدنا مولا امام حسین کا سر انور چڑھایا اور کوفہ ابن زیاد کے دربار میں لے جا کر خوب انعام و اکرام حاصل کیا۔ بعض روایات تو یہ بھی ہیں کہ اسی نے سیدنا حسین کو آخری نیزہ مارا تھا۔ کوفہ پر حکمران بنتے ہی مختار سقفی نے اپنے کوتوال ابو عمرہ کو چند فوجیوں کے ساتھ خولی بن یزید کی گرفتاری کے لیے بھیجا۔ ان فوجیوں نے آ کر خولی کے گھر کو گھیر لیا۔ جب خولی کو علم ہوا تو وہ چھپ گیا اور اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ تم ان فوجیوں سے کہنا کہ مجھے خولی کے بارے کچھ پتا نہیں ہے۔ کوتوال نے اپنے فوجیوں سے کہا کہ خولی کے گھر کی تلاش لو تاکہ پتا چل سکے کہ خولی گھر میں ہے یا نہیں۔ خولی کی بیوی وہی تھی جس نے سیدنا امام حسین کے سر انور سے پوری رات محبت کی تھی اور خولی پر وہ ناراض تھی۔ جب سپاہیوں کو خولی نہ ملا تو بیوی نے ہاتھ کے اشارے سے بتایا کہ خولی وہاں چھپا ہے اور منہ سے کہنے لگی کہ خولی گھر پر نہیں ہے۔ خولی سر پر ایک ٹوکرا لیے چھپا ہوا تھا۔ اس کو گرفتار کر کے لے جا رہے تھے کہ راستے میں ہی مختار سقفی مل گیا۔ وہاں پر ہی مختار نے خولی کے گھر والوں کو بلا کر سب کے سامنے اس کے سر کو جدا کیا، پھر اس کو آگ میں پھینک دیا۔ جب تک خولی کا جسم جل کر راکھ نہ ہوا تب تک مختار اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ پھر اپنے فوجیوں سے کہا کہ اس راکھ کو ہوا میں اڑا دو تاکہ اس بدبخت کی خاک کا بوجھ بھی زمین سے کم ہو سکے۔ اب بات کرتے ہیں شمر کے انجام کی۔ ناظرین گرامی، واقعہ کربلا میں شمر کا کردار بہت نمایاں تھا۔ یہی وہ شخص تھا جو ابن زیاد کا 4000 کا لشکر لے کر کوفہ پہنچا اور خیموں کو آگ لگائی اور سیدنا حسین کو شہید کیا۔ سن 66 ہجری میں مختار سقفی نے قیام کیا تو شمر نے ان کے خلاف ہونے والی جنگ میں شرکت کی، لیکن مختار سقفی نے شمر سمیت اموی امرا کو کوفہ میں ہونے والی جنگ میں شکست دی۔ مختار سقفی نے ارادہ کیا تھا وہ کربلا کی جنگ میں شریک ہر یزیدی کمانڈر کو قتل کرے گا اور اہل بیت کے پاک گھرانے کا بدلہ لے گا۔ شکست کے بعد شمر کوفہ سے فرار ہوا، لیکن مختار سقفی نے خاص طور پر اپنے غلام زربی کو ایک دستہ فوجیوں کا دے کر اس کے پیچھے بھیجا، لیکن شمر نے مختار سقفی کے غلام اور اس کے دستے کو قتل کر دیا۔ پھر مختار سقفی خود اس مہم پر نکلا اور شمر کو گھیر کر اس کو قتل کیا۔ اس کا سر گردن سے اتار کر کالا کر کے نیزے پر لٹکا کر پورے کوفہ میں گھمایا اور اس کے دڑ کو پہلے کھولتے ہوئے تیل کی دیگ میں ڈالا گیا اور پھر کوفہ کے بازار میں جنگلی کتوں کے آگے ڈالا گیا اور پھر شمر کا سر حضرت محمد بن حنفیہ کے پاس مدینہ بھجوا دیا گیا۔ ابن زیاد، ناظرین گرامی، ابن زیاد کوفہ کا گورنر تھا جس نے حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کیا اور سیدنا امام حسین کے لیے کربلا میں اپنی فوج بھیجی۔ اسی کے حکم پر پانی بند کیا گیا اور اسی کے خط کی روشنی میں کربلا کا واقعہ وقوع پذیر ہوا۔ مروان کی حکومت میں ہی سلیمان بن سرد خزائی نے توابین قائم کیا جو کہ کوفہ کے توبہ کرنے والوں پر مشتمل تھا، جو نواسہ رسول حضرت سیدنا امام حسین کی شہادت کا بدلہ لینا چاہتے تھے۔ مروان نے ابن زیاد کو ہی توابین کے مقابلے کے لیے بھیجا۔ 65 قمری میں مروان کی موت واقع ہوئی، لیکن ابن زیاد نے پیش قدمی جاری رکھی اور عین الوردہ کے مقام پر توابین کو شکست دے دی۔ اس کے بعد ابن زیاد جزیرہ کے شہروں کو تحت فرمان لانے میں مشغول ہو گیا۔ پھر اس نے مختار عاملین کے تابعہ موصل پر حملہ کر دیا۔ مختار کے طرفدار تکریت میں عقل نشینی اختیار کی اور مختار بن سقفی کو اس حملے سے آگاہ کیا۔ مختار نے اپنی سپاہ بھیجی جس نے ابن زیاد کی بھیجی ہوئی فوج کو شکست سے دوچار کیا۔ چنانچہ مختار سقفی کے لشکر کی کامیابی کے بعد ابن زیاد نے بدلہ لینے کے لیے ان پر حملہ کیا، جبکہ اس بار مختار سقفی نے ابن زیاد کے مقابلے کے لیے ابراہیم بن مالک اشترا کو بھیجا۔ دریائے خازر کے ساحل کے نزدیک موصل سے 5 فرسخ کے فاصلے پر
इराकियों और शामियों की बहुत बड़ी जंग हुई जिसमें मुहर्रम 67 हिजरी को इब्ने ज़ियाद ने शिकस्त खाई, जहां पर इब्ने ज़ियाद का कत्ल हुआ। उबैदुल्ला इब्ने ज़ियाद और उनके साथियों के सर तन से जुदा करके मुख्तार सकफी के पास भेजे गए, जिनको इबरत हासिल करने के लिए उसी मस्जिद में उसी जगह पर रखा गया जहां सैयदना हुसैन का सर अक़दस रखा गया था। अब यहाँ इब्ने ज़ियाद के सर के साथ एक नहायत गैर मामूली वाक़या पेश आता है कि जिसको सुनकर आज भी दुश्मनाने अहले बैत कांप उठते हैं। ये वाक़या जामिया तिर्मिज़ी में 3780 पर दर्ज है। हजरत अम्मारा बिन उमैर ताबई फरमाते हैं कि जब मुख्तार सकफी की फौज की जानिब से जंग के बाद यजीद के इराकी गवर्नर उबैद के साथियों के सर काट कर लाए गए, उन सरों को एक कितार में मस्जिद में लोगों की इबरत के लिए रख दिया गया। हजरत अम्मारा फरमाते हैं कि जब मैं मस्जिद में पहुंचा तो लोग किसी खौफनाक शय को देखकर कह रहे थे, वो आया वो आया। अचानक मैंने देखा कि एक सांप जो सरों के दरमियान से गुजरता हुआ उबैदुल्ला इब्ने ज़ियाद के नथनों में घुस गया और थोड़ी देर उसके सर में रुका, फिर मुंह से निकलकर गायब हो गया। कुछ देर बाद दोबारा शोर बरपा हुआ, वो आया वो आया। हजरत अम्मारा ताबी फरमाते हैं कि इसी तरह उस सांप ने 2 या 3 बार ये अमल दोहराया। हकीम बिन तुफैल ताई ने अब्बास अलमदार के लिबास पर कब्जा किया था। सैयदना इमाम हुसैन को तीर मारे थे। मुख्तार ने अपने सिपाहियों को उनकी गिरफ्तारी के लिए भेजा, तो जब वो उसको पकड़कर ला रहे थे तो उसके हकीम के घर वाले अदी बिन हातिम ताई को, जो कि हातिम ताई का बेटा था, उसके घर वाले उसके पास ले गए। उन्होंने कहा कि तुम मुख्तार से सिफारिश करो। मुख्तार बिन सकफी उदी बिन हातिम के साथ बहुत ही इज्जत के साथ पेश आया। मुख्तार ने उसको पास बिठाया। उदी ने अपने आने की वजह बताई तो मुख्तार ने कहा, आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे के कातिलों के बारे में सिफारिश करते हैं? उसने कहा, हकीम पर झूठा इल्जाम है। मुख्तार ने कहा, अच्छा, हम उसको छोड़ देंगे। सिपाहियों को रास्ते में ही मालूम पड़ गया कि अदी हकीम की सिफारिश लेकर मुख्तार सकफी के पास बैठा है, इसलिए सिपाहियों ने रास्ते में ही हकीम को कत्ल कर डाला और उसको निशाने इबरत इस तरह बनाया कि उसको एक कमरे में बंद किया। उससे कहा कि तुमने सैयदना अब्बास इब्ने अली के कपड़े उतारे थे, हम अपनी जिंदगी में तेरे लिबास को उतारते हैं। सिपाहियों ने उसको अंधा कर दिया, फिर कहा कि तुमने हुसैन इब्ने अली को तीर मारा था, हम भी तुझे तीर मारते हैं। ये कहते ही उन्होंने तीर मार मार कर हकीम को कत्ल कर दिया। करबला में उन लोगों ने हजरत सैयदना इमाम हुसैन और उनके साथियों के साथ तरह तरह के जुल्म किए। जो लोग मैदान करबला में सैयदना इमाम हुसैन, जिसने मौला हुसैन या उनके साथियों को शहीद करने की जुर्रत की, उन सबको मुख्तार सकफी ने बहुत बेदर्दी से जहन्नम वासिल किया और यकीनन वो अब भी जहन्नम का ईंधन ही बन रहे होंगे। एक रिवायत के मुताबिक 6000 कूफी मुख्तार के हाथों जिल्लत के साथ कत्ल हुए। इनके अलावा बेशुमार लोग तरह तरह के अजाब में मुब्तला हुए। तारीख चीख चीख कर बताती है कि उनमें से कोई ना बचा जिसने इस दुनिया में ही सजा ना पाई हो। हर किसी को बुरी से बुरी सजा और अजाब का सामना करना पड़ा जिसने भी वाक़या करबला में मुजालिम डाए थे। यहाँ तक कि इस अजाब से यजीद भी ना बचा और बहुत बुरी मौत से दो चार हुआ। अल्लाह पाक से दुआ है कि वो हमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी पाक आल से लामहदूद मोहब्बत अता फरमाए। कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिखिएगा।